आज हम करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? कथन है, इनके बारे में बताना है सत्य है या असत्य। तो नंबर ए देखिए। नंबर ए में क्या है? सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या हमें बताना है? सभी आयत वर्ग होते हैं या नहीं, ये सत्य है या असत्य है? तो ये बात है असत्य। क्यों? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, परंतु आयत की नहीं। क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए यह कथन असत्य है। तो नंबर बी देखो। नंबर बी में है का सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो यह कथन है सत्य, क्योंकि समचतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करती है। नंबर सी देखो। नंबर सी में क्या सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, परंतु आयत नहीं होती। ठीक है। नंबर डी देखो। नंबर डी में क्या है? सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि वर्ग में क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं। उसका नंबर ई देखो। ये नंबर क्या? सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। तो यह कथन असत्य है, क्यों? क्योंकि पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। क्योंकि पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। नेक्स्ट देखिए एफ नंबर। समचतुर्भुज पतंग होते हैं। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और
विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर समद्विभाजित करती है। नेक्स्ट देखिए जी नंबर। जी नंबर में क्या, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो यह कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। नेक्स्ट देखिए एच नंबर। एच नंबर क्या है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो यह कथन भी सत्य है। क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। नंबर 2 क्वेश्चन, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो देखो ए ए में क्या पूछे, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो चारों भुजाएं बराबर लंबाई की कब होगी, समचतुर्भुज और वर्ग की भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज में और वर्ग में की सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2, चार समकोण हो। तो वर्ग और आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। तो वर्ग और आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 क्वेश्चन, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है। नंबर 1, एक वर्ग चतुर्भुज होता है क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं होती है। चतुर्भुज मीन्स चार भुजाओं वाली आकृति। तो वर्ग भी एक चतुर्भुज है। तो वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं होती है। नंबर 2, देखिए इसमें क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं
बराबर माप की होती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, एक समचतुर्भुज। तो वर्ग एक समचतुर्भुज होता है और वर्ग एक समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। नंबर 4, एक आयत है। तो एक आयत, वर्ग एक आयत है। वर्ग एक आयत है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। और सभी कोण समकोण होते हैं। और सभी कोण समकोण होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 क्वेश्चन, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों। तो नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखो, तो उस चतुर्भुज का क्या नाम है? वर्ग आयत। ओ लिखेंगे हम वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं। के विकर्ण जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। नंबर 2 देखो, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। तो वर्ग और समचतुर्भुज के वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक लंब समद्विभाजक होते हैं। नंबर 3 देखो, एक चतुर्भुज का नाम बताओ जिसके विकर्ण बराबर हो। तो वो चतुर्भुज कौन सा है? ए वर्ग और आयत, इनके विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज है। तो आयत एक उत्तल चतुर्भुज है, क्यों? क्योंकि देखिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए होते हैं, इसके शीर्ष उभरे होते हैं और विकर्ण अंतः स्थित होते हैं। और विकर्ण अंतः स्थित होते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये हमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है और ये एक मध्य बिंदु है। तो बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो देखो यहां कितने समकोण बन रहे हैं? दो समकोण हैं। देखो दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए बी सी एक त्रिभुज और ए डी सी। एक त्रिभुज कौन सा हो गया? ए डी सी। दो समकोण त्रिभुज है इसमें, ए बी सी और ए डी सी, ठीक है। एक आयत बनाते हैं। आयत भी बन रहा है इसमें, देखो ये देखो ए बी सी डी एक आयत बन रहा है। आयत बनाते हैं जिसमें ओ विकर्णों का समद्विभाजित बिंदु है। देखो ओ इसमें समद्विभाजित कर रहा है, जिसमें ओ विकर्णों का समद्विभाजक है, ठीक है। क्योंकि ए सी और बी डी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः ओ बिंदु ए बी सी तथा डी के से समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। इसमें दो समकोण थे, ए बी समकोण त्रिभुज हैं, ए बी सी और ए डी सी। तो जिसमें देखो ए बी सी डी एक आयत बना रहे हैं और आयत के में दो विकर्ण हैं। देखो बी डी एक विकर्ण और ए सी विकर्ण है और एक दूसरे को ये समद्विभाजित कर रही है और जिससे बिंदु ओ एक समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। इसी के साथ ही हमारी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगर आपको इस वीडियो को सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल सके। थैंक यू।